गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 5। तो बच्चों, हिंदी का जो चैप्टर है आपका क्षितिज बुक का दो बैलों की कथा, ये आपका पहला चैप्टर है जो कि मैंने पूरा करा दिया है जूम एजुकेशन लाइव पे। कल कराया था तो कुछ बच्चों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार उसको पूरा पढ़ लेना। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ भी दिया हुआ है, ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो कम से कम आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके अपना इस चैप्टर को पूरा पढ़ सको। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे जो हमारी वर्कशीट आएंगी, ये वाला चैप्टर कई दिनों तक कई वर्कशीट्स में चलने वाला है। तो एक बार आप उसको पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप इजिली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वर्कशीट नंबर 5 को। ओके बच्चा, और बस इतना ही काफी है। ठीक है, बस इतना ही काफी है। फिर भी, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो वाक्य, जो छोटे छोटे जो शब्द हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी वाक्य पर जोर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? सब बच्चे लिखेंगे कमेंट में, निपात कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत सारे निपात शब्द मिलेंगे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको एक बार स्टोरी के रूप में सुन लेना, ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। काफी अच्छी स्टोरी है और प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयां भी किया है। ओके बच्चा, तो निपात 5 शब्द आप छाटेंगे, अभी मैं भी लिखवा दूंगी कुछ। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो जैसे मैंने कल आपको लेसन में पढ़ाया था कि प्रेमचंद की जो लिखने की शैली है वो मुहावरेदार है, तो बहुत सारे मुहावरे वहां पर यूज किए गए हैं। तो यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दांतों पसीने आना। ठीक है, अब बात आती है शब्दांश। जो शब्दांश, शब्दों के अंश, शब्दांश हो गए है ना, शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज के साथ इक जुड़ जाएगा तो सामाजिक आ जाएगा, सुगंध के साथ इत जुड़ जाएगा तो सुगंधित आ जाएगा। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में किन्हीं 10 शब्दों को छाट कर लिखिए जहां पर इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखो, इस वर्कशीट में पूरा क्या डिमांड किया गया है आपसे कि भाई आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है बच्चा, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और मैंने कल पूरा करा दिया है जूम एजुकेशन लाइव पे, अपना देख लेना। और मैं इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपका दे दूंगी, एक बार पढ़ के उसको पूरा कर लो अच्छे से और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चा, तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, आपका ना एक पिछले साल भी आप लोग 8th क्लास में थे तो पिछले साल भी आपने कॉम्बेट में पार्टिसिपेट किया होगा। कॉम्बेट एक अन अकेडमी का क्या होता है, फ्री कह लो आप, फ्री जो एक क्विज होता है एक तरीके का, जिसमें 50,000 ऑल ओवर इंडिया जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर रैंकिंग अच्छी आती है, ठीक है, अगर रैंकिंग अच्छी आती है तो उनका जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल का पूरा फ्री मिलता है। ठीक है, और अगर आपकी रैंक 1 से लेके 300 के बीच में आती है तो यानी कि जैसे कि रैंक 4 से लेके 10 को 75% ऑफ मिलेगा, देन 50% मिलेगा टेन्योर का, फिर 25% मिलेगा, इस तरीके से। और ये जो स्कॉलरशिप होती है ये वर्थ 1 करोड़ के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो आप रजिस्टर कैसे करेंगे? रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, और कोड आपको पूर्णिमा 10 यूज करना है। पूर्णिमा 10 कोड यूज करके अगर आप अनअकैडमी पे कोई क्विज लेना चाहते हैं, कोई स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो भी इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। और अगर कोई कोर्स खरीदते हैं तब भी पूर्णिमा 10 कोड को बच्चा आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो ये कंपटीशन होने वाला है, देखो हमारी हम वर्कशीट्स तो पढ़ ही रहे हैं, मैं आपकी तैयारी तो करवा ही रही हूँ। तो एक बार अगर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके देखने में कुछ नहीं जाता है, जब भी हम क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है।
ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको मैथ और साइंस का क्विज रहेगा ये आपका, और आपकी जो रैंकिंग होगी वो लीडर बोर्ड पे दिखाई जाएगी, प्लस आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी जब आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। 60 मिनट का रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये वीकली होने वाला है। अगर आपको वन कॉम्बेट जैसे कि 18 अप्रैल को जो होने वाली है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कॉम्बेट जो है ये किस तरीके से होता है, तो फिर आप आसानी से अगले कॉम्बेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोड आपको यूज करना है पूर्णिमा 10, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में बच्चा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में अगर ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10, ध्यान रखना कोड क्या है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज करेंगे। चलो अब अपनी हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्या बताया है आपको कि जूम एजुकेशन लाइव पे ये चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है, तो एक बार इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा चैप्टर है, मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। ही, दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, ठीक है, और साथ ही बैठते, साथ ही बैठते, ओके। फिर एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था, ठीक है। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था, फिर कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती थी। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो ये जो थे हमारे क्या हो गए, कौन से शब्द हैं बच्चा, ये हमारे कमेंट में लिखेंगे कि ये हमारे कौन से शब्द हैं जो वाक्यों को एक तरीके से जोड़ देने के लिए लिखे जाते हैं। सब बच्चे लिखेंगे कमेंट में निपात, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। जब हम चीजें लिख लेते हैं तो हमें याद रहती हैं। अब मुहावरे, हिम्मत हारना, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है, ठीक है। टकटकी लगा के देखना मतलब कंटिन्यूअसली देखना, किसी को स्टेयर करना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा, ठीक है। जान से हाथ धोना, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि करारा क्या है, जवाब देना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। फिर है दांतों पसीने आना, कठिन परिश्रम करना, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीना आ गया। अब देखो कुछ शब्द, जैसे कि हमने थर्ड वाले में हमने कहा था, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, एक बार देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए कि आपको क्या करना था, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, ध्यान रहे आप लोग सारे बच्चे 3 कमेंट करेंगे। एक तो निपात, जो कि शब्दों को जो वाक्य पे जोड़ दिलाते हैं। दूसरा कमेंट आप मुझे बताएंगे कि ऐसे शब्द लिखेंगे, चाहे इंग्लिश में लिख देना, ऐसे शब्द जो शब्दों के पीछे जुड़कर, ठीक है, जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो चलो ये 10 बनाने हैं हमें, आप 10 अपनी मर्जी से बना लेना। चैप्टर तो पढ़ोगे ही, तो खुद छांटने की कोशिश करना, इनके अलावा 10 छांटने की कोशिश करना। इसीलिए मैं अभी जब भी हमारी वर्कशीट होगी ना, और जो वर्कशीट में आने वाला चैप्टर होगा उसको पहले से ही आप लोगों को करा दिया करूंगी, सो दैट कि आपको दिक्कत ना आए और आपको चैप्टर भी पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ हम चैप्टर को टुकड़ों में पढ़ते हैं तो उतना कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो वहां पे हम पूरे पूरे चैप्टर करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, एक है। और हमें कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि साल की शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा सा भी करके पढ़ेंगे तो भी हम बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे, है ना। एक है सांकेतिक, बधिक, ठीक है, बधिक जो बैल बंधे हुए थे। फिर यहाँ पे आ जाएगा इत, संगठित, आ नीचा, ठीक है। दान, बलिदान, ना कहना, खिलाना, मरना, गिराना, नी कहानी। तो इस तरीके से मैंने ये जोड़ दिए हैं, ओके बच्चा। तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप सो कि कल नोटिफिकेशन सभी बच्चों को मिल गया था लाइव का। हमने हिंदी मीडियम का जो लाइव लिया था आपका साइंस का, एसएसटी का था। आज हम मैथ का लाइव लेंगे, ठीक है। और मैथ का जो लाइव रहने वाला है आपका वो रहेगा, हम कोशिश करते हैं, मुझे ना आप कमेंट करके बता दो, क्योंकि सब बच्चों को मुझे ये हो रहा है कि मैथ का जो लाइव रहेगा, क्योंकि जो हमारे इरेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे ना, तो देखो 7:30 बजे तो हम फिक्स कर दिया कि हमारा एसएसटी का रहने वाला है, ठीक है, हिंदी मीडियम का। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना कमेंट करें कि भाई आपको कौन सा टाइम चाहिए लाइव का, जिस टाइम मोस्ट ऑफ द बच्चे अवेलेबल रहेंगे उस टाइम इंग्लिश मीडियम का एसएसटी का रख देंगे। अब एक रह गया हमारा मैथ का दोनों का साथ में चलेगा, क्योंकि मैथ में कुछ ज्यादा इंग्लिश हिंदी मीडियम होता नहीं है, ऑपरेशन सीधे से हो जाते हैं। तो आप मुझे मैथ का टाइमिंग भी आज बता देना, तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लूंगी, उसके बाद देख लूंगी कि मैथ का हम टाइमिंग क्या रखने वाले हैं।
तो इस तरीके से हमारे 2-2 सब्जेक्ट चलते रहेंगे डे वाइज, तो हमारा सारा सिलेबस ठीक से कवर होता रहेगा और हमें वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना बच्चा? तो और यहाँ पर आपको टेलीग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ सबसे पहले, सो दैट कि क्योंकि टेलीग्राम हमारा पर्सनल हो जाता है, तो मैं आप लोगों को भेजती हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी वहीं पर चलने वाली है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।